पहली बार हमने जनता के सामने प्रदेश की जो वर्तमान वित्तीय स्थिति है, उस वित्तीय स्थिति का विवरण इतिहास में पहली बार हमने बजट को कम करके दिया। हमारी आरडीजी कटी। आरडीजी कटने के बाद हमने बजट के साइज को कम किया, और जब बजट का साइज कम हो गया, उसका वितरण कैसे करना था सभी मदों में, हमने उस वितरण को किया। 54,928 करोड़ का बजट था और पिछली बार 58,000 के करीब लगभग बजट था। आरडीजी आर्टिकल 275(1) के तहत हिमाचल के लोगों का अधिकार था, वो हमें नहीं मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि भविष्य में प्रदेश में हम नीतिगत बदलाव लाएंगे। आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, मिडिल क्लास पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। और मैं कह सकता हूँ, जो हमने नीतिगत बदलाव पिछले 3 वर्षों में किया है, उस नीतिगत बदलाव से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमने फैसले किए हैं, जहाँ से पैसा जनता का लुटा दिया जाता था, उस पैसे को हमने रोका है। और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे जिनकी भी सैलरी डेफर हुई है, मैं उन सभी वर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। कल से मेरी फाइनेंस की पूरी मीटिंगें शुरू हो रही है। अगले 4-5 दिन में जो हमारे फाइनेंस के जो रास्ते हैं जो खुलने वाले, उनको खोला जाएगा, और जहाँ से भ्रष्टाचार के दरवाजे, चोर दरवाजे, उनको बंद किया जाएगा और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और हम इस परिस्थिति से भी पार पा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये याद रखना कि अगले कुछ महीनों में प्रदेश बहुत तेज़ी से अपनी गति पकड़ेगा। देखिए, प्रदेश ने अपने स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जहां अभी हमने बजट में थोड़ा कम पैसा रखा, लेकिन आने वाले समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा धन का हम इंतजाम करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा थोड़ा सा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारी पे, पेंशन्स वगैरह और खर्चे आते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी है। तो हम उस सब चीज़ों को देख रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2024-25 में जब हमें 6200 करोड़ रुपया आरडीजी मिली, और 2025-26 में 6200 से घटकर हमारी आरडीजी 3200 करोड़ रुपया रहेगी। जब हमें 6200 करोड़ रुपया मिली थी, तो उसमें पे पेंशन 8-7 दिन के लिए बंद हुआ था 24-25 में, आपको याद होगा। और आपने ये देखा होगा कि 25-26 में 3000 कम आरडीजी आने के बाद भी हमारा जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल ठीक ढंग से चला। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस से हम आगे बढ़े। अब हमारे पास कोई आरडीजी नहीं है, यानी कि जब हमारी सरकार आई थी तो प्रथम वर्ष हमको 8200 करोड़ रुपया आरडीजी मिली थी के लगभग, 6200 करोड़ रुपया का आरडीजी मिली थी और 3200 करोड़ मिला था। अब आरडीजी नहीं मिलने के बाद एक सबक हिमाचल प्रदेश की जनता को भी लेना है कि हमें अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और जो हमारी संपदा है उस संपदा पर अपने अधिकार की लड़ाई केंद्र सरकार से लड़नी होगी। मैं हिमाचल की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, 3-4 महीने में इन सब चीज़ों पर हम पार पा लेंगे और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कर्ज की राशि निश्चित तौर पर हमें और भी कर्ज उठाना पड़ सकता है, लेकिन कर्ज कैसे उठता है इस बात को समझने की ज़रूरत है। कर्ज हमारी जो जीएसडीपी है, जो राज्य की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके आधार पर, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर हमारा आकलन किया जाता है। और भारत सरकार का इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता है। हमें उस जो लोन मिलता है उसमें रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। हम रिफॉर्म्स ऐसे करेंगे कि आम आदमी पर बोझ भी ना पड़े और हमको पैसा भी मिले। तो कर्ज की राशि एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारी कोई भी सरकारें आती रही, उठाते रहे हैं। अभी तो सिर्फ प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, कर्ज भी धीरे धीरे भविष्य में, अभी तो नहीं कह सकते,
नीतिगत बदलाव लाके 2030-32 के बाद ही इसको कम करने की दिशा में सोचा जा सकता है। मैं व्हीकल एंट्री टैक्स पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, छोटी गाड़ियों के लिए कोई ज़्यादा टैक्स बढ़ा नहीं है, NHI के फास्ट टैग के साथ जोड़ा है। 10 या 12 टायर वाली का 130 रुपये से 170 रुपये हुआ है और मैंने ये फैसला किया है कि उसमें को थोड़ा सा कम किया जाएगा, रैशनलाइजेशन किया जाएगा। एंट्री टैक्स अभी से नहीं लगा है, ये 40 साल से लगता आ रहा है। ये मुद्दा इसलिए बन गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पंजाब के जो है उन्होंने ये बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ जिन बड़ी गाड़ियों पर कई जगह टैक्स को रैशनलाइजेशन किया गया, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा। जिन बड़ी गाड़ियों में टैक्स लगा उसमें कुछ राहत प्रदान करने की दृष्टि से हमने कैबिनेट में फैसला लेने का निर्णय लिया है। आजकल राज्य चयन में बहुत भर्तियाँ हुई है। आज ही मैंने 2000 जो PTA पर लगते थे टीचर, उनकी जगह मैंने कहा कि आप स्कीम बेस्ड में लगाइए, तो उन पदों को स्वीकृत किया है। TGT मेडिकल के पदों को स्वीकृत किया और PTA भर्ती का जो आपने मेरे ध्यान में लाया, मैं देखता हूँ PET की जो आपने मेरे ध्यान में PET फिजिकल एजुकेशन और टीचर की बात कर रहे हैं, PET की जो भर्ती है उसको मैं देखूंगा कि कैसे करना है। देखो, पेंशनर का प्रोटेस्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पेंशनर्स के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पेंशनर हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमने बजट की परिधि में जितना होगा पेंशनरों को देने की हम कोशिश करेंगे। पेंशनर के आपसे मिलने के बाद मैं पेंशनर से ही मिलने ऊपर जा रहा हूँ। प्रोटेस्ट लोकतंत्र में सबका अधिकार है।